Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ni hao, Doshin Khao Shuishang, Cheshire, Israr Khan. Hello and good morning, student. This is your Chinese language teacher, Israr Khan. Lesson number 1. Introduction to Chinese language. चाइनीज लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम चाइना के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। चाइना का ऑफिशियल नेम चुंगगोव है और चाइना 1949 में जापान से आज़ाद हुआ। चाइना का जो फाउंडर है वो है माओ ज़ेडुंग और चाइना का कैपिटल बीजिंग है। रिसेंट जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है शी जिनपिंग और 22 सूबे हैं, जिसमें तकरीबन 56 अक़वाम रहते हैं, 56 नेशन रहते हैं और 8 उसमें मुस्लिम नेशंस हैं। चाइना का लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ मैंड्रिन। मौजूदा हाल में जो आबादी है चाइना की वो है 1.428 मिलियन। इसी तरह चाइनीज़ की जो करेंसी है वो है रेमिनबी या युआन और चाइना पाकिस्तान का करीबी दोस्त है। चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में भी बात करते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स और साइन देयर people use to express thoughts and feelings to each other. लैंग्वेज एक मीडियम है, एक सोर्स है जिसकी वजह से हम एक बंदा दूसरे बंदे से बात करते हैं। एक बंदे के माइंड में जो बात होती है वो दूसरे बंदे के माइंड तक वो बात चली जाती है, तो उसको कहते हैं लैंग्वेज। दुनिया में अभी 6500 लैंग्वेजेस हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो है मैंडरिन, जो कि चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज मैंड्रिन है, तो ये भी बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज मैंड्रिन, जो कि 14% की आबादी के लोग उसको बोलते हैं। मैंड्रिन लैंग्वेज मलेशिया, ताइवान, सिंगापुर, इंडोनेशिया और बहुत से ऐसे ममालिक में अभी बोली जाती है। ये लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान में ये क्यों पढ़ाई जाती है? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अभी साइन हो चुके हैं, इससे पहले भी साइन हो चुके हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट है, दैट इज़ सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये मेगा प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी लोगों को, जिसमें हॉस्पिटल बनेंगे, जिसमें कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़, रोड्स, फैक्ट्रीज़। तो ये सब चीज़ें अगर यहाँ पर बनेंगी तो इसके लिए हमारे पास ह्यूमन पावर भी चाहिए होगा। मतलब ये है कि सारे चाइनीज़ तो वहाँ से आ नहीं सकते। हमारे यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं अगर ये लैंग्वेज सीखेंगे तो इन्हीं लोगों को आगे इसी फैक्ट्रीज़ में, इसी प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका भी मिलेगा और इसको फ़ायदा भी होगा। एक बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ पर कहता जाऊँ, चूँकि चाइना में अभी एथियस्ट कौम, जिसका कोई मज़हब नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। हमारे बहुत से तबलीगी भाई जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं, इस मकसद से सीख रहे हैं कि वो चाइना जाएँ और वहाँ पर लोग को मुसलमान करें। बहैसियत एक मुसलमान, ये हमारा पहला एक नियत होना चाहिए। उसके बाद अगर चाइनीज़ लैंग्वेज की हम इम्पोर्टेंस देखें, तो उसमें ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, जिसमें हमारे पास एजुकेशन स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा है, मुख्तलिफ़ लेवल पे, कॉलेज लेवल पे भी है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है, रिसर्च लेवल पे भी है। और ये स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसमें फ्री वीज़ा भी होता है, फ्री कॉलेज फ़ी भी होती है, साथ में आपको हॉस्टल भी फ्री दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको फुली फंडेड किया जाता है। तो ये एक बहुत
अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप लोग चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें और इससे भरपूर आप लोग फ़ायदा उठाएँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखेंगे, तो जैसे इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि चाइनीज़ और पाकिस्तान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। तो जब वहाँ से डेलीगेशंस आती हैं, चाइनीज़ आते हैं, तो उनको ना तो उर्दू आती है, ना पश्तो आती है, ना इंग्लिश आता है। तो अगर आप लोग को चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, तो एज़ अ ट्रांसलेटर आप लोग उसके साथ जॉब कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी हैंडसम सैलरी होगी। इसके साथ आप लोग को पता है कि चाइना की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल हैं और दुनिया के हर ममालिक वहाँ पर अपनी बिज़नेसेस कर रहे हैं चाइना में, चूँकि ये एक बिज़नेस हब है और अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी तरह चाइना, चूँकि आप लोग को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसकी काफ़ी एक ओल्ड हिस्ट्री है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है जो लोग जाते हैं सैर-ओ-सियाह के लिए। तो अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती हो और आप वहाँ पर जाएँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होगी। तो ज़रूरी कि आप लोग चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें। इंशाल्लाह और भी हमारे आगे सब्जेक्ट्स पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे। ये तो हुआ हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।